फ्रेंड्स, वेलकम इन ज्योतिष क्लासरूम। फ्रेंड्स, लास्ट में हम लोगों ने चार्ल्स लैम्ब के ऊपर 31 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन था कल की वीडियो में। ठीक है, आज से हम जो इस बुक में यूथ कॉम्पिटिशन टाइम में जो एग्जाम पॉइंट्स दे रखे हैं उनको हम लोग आज सीखने वाले हैं, उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सैटर्न इन सर्च ऑफ अ वाइफ 1833 में लिखा गया वर्क है। सैटर्न इन सर्च ऑफ अ वाइफ, अ कॉमेडी ऑफ डेविल्स प्राइवेट लाइफ इज ऑथर्ड बाय। ये डेविल की एक प्राइवेट लाइफ पर आधारित एक कॉमेडी है। क्या कॉमेडी है? सैटर्न इन सर्च ऑफ अ वाइफ। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लैम्ब के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, and Lamb, the frolic and the gentle, how vanished from his lonely hearth. Lamb, frolic, चंचल and gentle, विनम्र, how vanished, कैसे गायब हो गया अपनी लोनली हर्थ से। ये वर्ड्सवर्थ ने बोला था लैम्ब के बारे में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये लाइन दे दी जाएंगी और बोला जाएगा कि ये लाइंस जो हैं लैम्ब को किसने मेंशन की हैं, तो ये वर्ड्सवर्थ ने की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट दे रखा है, चार्ल्स लैम्ब टू दोज who known the justly dear for rarest genius and for sterling worth. चार्ल्स लैम्ब टू दोज, उनके लिए, who know दी, जो तुमको जानते थे, justly dear, बिल्कुल ठीक तरीके से प्रिय, for rarest genius, तुम जो कि दुर्लभ प्रतिभा से भरे हुए, and for sterling worth, और उत्कृष्ट योग्यता से भरे हुए थे। Who said these words, ये किसने शब्द बोले थे? ये रॉबर्ट साउदे ने बोले थे। ठीक है, किसके बारे में? चार्ल्स लैम्ब के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट क्या है? देखिए, ये लिखा है, देयर आर एसेइस्ट लाइक वेकन। वेकन के जैसे एसेइस्ट हैं, निबंधकार हैं, ऑफ मोर मैसिव ग्रेटनेस, इनके पास बहुत ज़्यादा ग्रेटनेस है, एंड अदर लाइक, और दूसरे लोग भी हैं, लाइक थॉमस ब्राउन ने जैसे, हु कैन अटेन लोफ्टियर हाइट्स ऑफ इलोक्वेंस, जो कि वाक्पटुता की उच्चतम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बट लेकिन, हियर इज वन अदर हु हैज़ इन एन इक्वल डिग्री टू पावर टू चार्म। लेकिन यहाँ पर एक और भी है जिसके पास बराबर से ही योग्यता है, पावर है, टू चार्म, मोहने की या दूसरों को आकर्षित करने की। हुज कमेंट इज दिस, ये किसका कमेंट है? ह्यू वॉकर का कमेंट है। ठीक है, किसके बारे में? चार्ल्स लैम्ब के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट देखिए। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट है, हु डिस्क्राइब हिमसेल्फ, कौन अपने आप को डिस्क्राइब करता है एज विलेनसली प्रैंक्ड इन एन अफेक्टेड एरे ऑफ एंटिक वर्ड्स एंड फ्रेजेस। कौन है जो स्वयं को पुराने शब्दों और मुहावरों के बनावटी प्रयोग के लिए शरारत करने वाला बताता है? ठीक है, ये लैम्ब ने अपने आप को बताया था। ऑप्शन नंबर जो है लैम्ब को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट नहीं है, अब क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट हो रहा है। द चिमनी स्वीपर्स रिफर टू बाय चार्ल्स लैम्ब आर। चिमनी स्वीपर को चार्ल्स लैम्ब ने क्या कहकर संबोधित किया है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, टेंडर नोविसेस। ठीक है, टेंडर नोविसेस, टेंडर का मतलब होता है बहुत सॉफ्ट या कोमल, और नोविस मतलब जो नया नया काम सीखने वाले होते हैं उनको नोविस बोलते हैं। तो टेंडर नोविसेस कहकर उन्होंने उसको क्या किया था? संबोधित किया था। ठीक है, ये इनका ऐसे है चार्ल्स लैम्ब का। और क्या ऐसे है? इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स 1823 में एसेस ऑफ एलिया में पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, और ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखी है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं, हु इज कॉल्ड द प्रिंस अमंग एसेइस्ट। किसको प्रिंस बोला जाता है एसेइस्ट के बीच में? ठीक है, निबंधकारों के बीच में कौन राजकुमार है, किसको बोला जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द प्रिंस अमंग एसेइस्ट। ये हो गया, किसको प्रिंस अमंग एसेइस्ट बोला जाता है? चार्ल्स लैम्ब को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, हु इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। इनमें से कौन सा ऐसे है जो चार्ल्स लैम्ब ने नहीं लिखा है? तो द कॉन्वर्सेशंस लिखा है, इम्परफेक्ट सिंपैथीज लिखा, अ बैचलर कंप्लेन लिखा है, लेकिन ऑफ स्टडी जो है वो इन्होंने नहीं लिखा है, फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होगा अगर एलटी ग्रेड का एग्जाम आपने दिया होगा। ऑफ स्टडी जो है वो फ्रांसिस बेकन ने लिखा है, और ये इनके वर्क जो हैं द कॉन्वर्सेशंस, इम्परफेक्ट सिंपैथीज और ये बैचलर्स कंप्लेन, ये सारे ही इनके एसेज हैं और ये इन्होंने लिखे हैं, बट ऑफ स्टडी नहीं लिखा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज चार्ल्स लैम्स वेरी गुड फ्रेंड? कौन सा इनमें से चार्ल्स लैम्प के बहुत अच्छे फ्रेंड थे? वो थे कॉलरिज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, दैट इज इन विच मैगजीन डिड लैम्स ऐसे फर्स्ट अपीयर? कौन सी मैगजीन में लैम्प के ऐसे आए थे? वो थी लंदन मैगजीन। ठीक है, लंदन मैगजीन में इनके इतने सारे वर्क हैं, ये देख लीजिएगा, जो पब्लिश्ड हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, चार्ल्स लैम्प स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज? उन्होंने अपना साहित्यिक जो करियर था वो किस रूप में शुरू किया था? वो इन्होंने पोएट के रूप में शुरू किया था। ठीक है, एसेइस्ट कहलाते हैं, लेकिन इन्होंने जब शुरुआत की थी अपने करियर की तो वो एज अ पोएट की थी। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन द टाइटल द एसे ऑफ इलिया द नेम इलिया स्टैंड्स फॉर? ये इन्होंने जो टाइटल दिया था अपने एसेस कलेक्शन को, द एसेस ऑफ इलिया, उसमें जो एलिया है वो किसके लिए स्टैंड होता है? तो वो ऑप्शन है सी, चार्ल्स लैम्प के लिए एलिया यूज होता है। ठीक है, चार्ल्स लैम्प ने अपने ही नाम को एलिया करके अपने एसेस को पब्लिश करवाया था, तो एलिया जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ल्स लैम्प को कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द एडवेंचर ऑफ यूलिसेस? ये पहले भी आ चुका है। एडवेंचर ऑफ यूलिसेस के राइटर कौन है? ठीक है, वो है चार्ल्स लैम्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर अच्छा, ये यहाँ पर सॉरी, ये चार्ल्स लैम्प और मैरी लैम्प की सिस्टर का नाम भी है, इन्होंने मिलकर ये काम लिखा था, तो ये बोथ वाला ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। चार्ल्स लैम्प एंड मैरी लैम्प इन दोनों ने ही लिखा था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। द राइटर ऑफ द एडवेंचर ऑफ यूलिसेस इज बोथ चार्ल्स लैम्प एंड मैरी लैम्प। लैम्प कंपोज इट विद हिज सिस्टर, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर वॉज फॉलोड अप बाय द एडवेंचर ऑफ यूलिसेस। ये वर्क जो लिखा था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, उसके बाद जो था एडवेंचर ऑफ यूलिसेस आया था, तो इन दोनों के ही ये कॉम्बिनेशन से ये वर्क लिखा है। ठीक है, इन दोनों ने ही कोलैबोरेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हु इज कॉल्ड द एसेइस्ट पर एक्सीलेंस? किसको सर्वोत्तम निबंधकार बोला जाता है? ठीक है, हु इज कॉल्ड द एसेइस्ट पर एक्सीलेंस? वो थे चार्ल्स लैम्प। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। Hugh Walker calls Lamb the essayist per excellence who should be taken as a model। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाउ इज लैम्प एसोसिएटेड विद क्राइस्ट हॉस्पिटल? क्राइस्ट हॉस्पिटल से लैम्प जो है किस प्रकार संबंधित थे? तो यहाँ पर उनकी स्टडी जो है थी वो कंप्लीट हुई थी। हेयर ही वॉज एजुकेटेड, यहाँ पर वो शिक्षित हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट जो दिया है सेक्शन, वो एग्जाम पॉइंट से फिर से दिया है, इसको अब हम लोग फिर से देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट लाइंस सब कुछ कवर किया गया है, तो इस पर आप जरा अच्छे से ध्यान देंगे। अब ये एग्जाम पॉइंट में पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है, नो एसेइस्ट इज मोर इगोटिस्टिकल देन लैम्प। देन होना चाहिए देन लैम्प, बट नो ईगोटिस्ट कैन बी सो आर्टलेस एंड येट सो आर्टफुल, सो टीयरफुल एंड येट सो मर्थफुल, सो pedantic एंड येट सो ह्यूमेन। हुज कमेंट इज दिस? ये जो कमेंट था ई अल्बर्ट ने लिखा था। क्या कह रहा है ये कमेंट? लैम्प से अधिक अहंकारी निबंधकार कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई भी अहंकारी इतना सरल होते हुए भी, इतना चतुर, इतना भावुक होते हुए भी, इतना प्रसन्न और इतना पांडित्यपूर्ण होते हुए भी इतना मानवीय नहीं हो सकता। ये ई अल्बर्ट के द्वारा कथन इन्होंने दिया था लैम्प को। ठीक है, लैम्प को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट है, इन विच ऐसे डज लैम्प टेल अस हिज गुड बाय टू ईस्ट इंडिया कंपनी? किस ऐसे में उन्होंने अपना गुड बाय बोला था ईस्ट इंडिया कंपनी को? वो ऐसे था इनका द सुपर एनॉटेड मैन। ठीक है, सुपर एनॉटेड का मतलब होता है सेवानिवृत्त और मैन आदमी, तो सुपर एनॉटेड मैन जो इनका वर्क था, इसमें इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को गुड बाय बोला था। साउंड जो आ रहा है उसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्प स्पीक्स ऑफ हिज फादर अंडर द नेम ऑफ? लैम्प ने अपने फादर के बारे में बताया था किस नाम से? ठीक है, लॉवेल के नाम से। इसको ध्यान रखेंगे, लॉवेल के नाम से अपने फादर को डिस्क्राइब किया था उन्होंने अपने ऐसे में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट दे रखा है, लैम्प सिस्टर मैरी अपीयर्स एज? लैम्प की सिस्टर जो मैरी थी वो इनके एसेस में किस रूप में अपीयर्स होती है? वो कजिन ब्रिजेट के रूप में। ठीक है, इनके फादर को इन्होंने डिस्क्राइब किया है लॉवेल के रूप में, और अपनी सिस्टर मैरी को कजिन ब्रिजेट के रूप में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट है, आई कोटेड द फेयर एलिस WN। मैंने फेयर सुंदर जो एलिस WN से एन थी, उनसे मैंने प्रेम निवेदन किया।
एंड एज मच एज चिल्ड्रन कुड अंडरस्टैंड, और मैंने जितना मैं बच्चों को समझा सकता था उनको मैंने समझाया। आई एक्सप्लेन टू दैम, मैंने उनको एक्सप्लेन किया। व्हाट क्वाइनेस एंड डिफ़िकल्टी एंड डिनायल मेंट इन मेडन्स, कि क्या शर्मीलापन, क्या कठिनता, और डिनायल यानी कि किसी चीज़ को मना करना, मेडन्स यानी कि युवतियों में, इन सब का क्या मतलब होता है। हु सेड, ये किसने कहा, तो ये लैम ने कहा था इन ड्रीम चिल्ड्रन, ठीक है, लैम इन ड्रीम चिल्ड्रन। और ये LSWN कौन है, जिनसे ये प्रेम करते थे उनको इन्होंने LSWN के रूप में डिस्क्राइब किया है, तो उनके बारे में ही कथन जो है लैम ने ड्रीम चिल्ड्रन में बोला था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट है His great and dear spirits haunts me, ठीक है। I cannot think a thought, I cannot make a criticism on man or book without an ineffectual turning to him who was a touchstone of all my cogitations. He was a Grecian at Christ Hospital, where I was deputy Grecian, and the same subordination and deference to him I have preserved through a lifelong acquaintance. Who said Lamb in Death of Coleridge, ये जो कथन है लैम ने कॉलरिज की डेथ पर लिखा था, ठीक है। क्या कहता है ये कथन, हिज ग्रेट एंड डियर स्पिरिट्स हॉन्ट्स मी। अच्छा, जब डेथ हो गई थी कॉलरिज की तब उन्होंने ये कथन जो था या डिस्क्राइब करते हुए उनके बारे में लिखा था कि उनकी महान और प्रिय जो आत्मा है वो मुझे व्याकुल करती है। आई कैन नॉट थिंक अ थॉट, मैं नहीं सोच सकता एक विचार भी। आई कैन नॉट मेक अ क्रिटिसिज्म ऑन मैन एंड बुक्स, और बुक्स, मैं तो ना इंसान के बारे में और ना ही बुक के बारे में किसी की आलोचना के बारे में मैं नहीं सोच सकता। विदाउट एन इनइफेक्चुअल टर्निंग टू हिम, बिना उनकी तरफ व्यर्थ मुड़े, ठीक है। हु वॉज अ टच स्टोन ऑफ ऑल माई कॉजिटेशन, वो मेरे सारे चिंतन का टच स्टोन थे, आधार थे। ही वॉज अ ग्रीशन एट क्राइस्ट हॉस्पिटल, वो क्राइस्ट हॉस्पिटल में वो एक ग्रीशन थे और ग्रीक थे। आई वॉज डेप्यूटी ग्रीशन, और मैं एक वहाँ पर डेप्यूटी ग्रीसन था। एंड सेम सम ऑर्डिनेशन एंड डिफरेंस टू हिम आई हैव रिजर्व थ्रू अ लाइफ लॉन्ग अक्वाइंटेंस, मैंने जीवन भर का परिचय जो है उनके लिए प्रिजर्व करके रखा है। मैं उनकी सब ऑर्डिनेशन, अधीनता और डिफरेंस टू हिम, और सम्मान को जो है उनकी तरफ अपने प्रकट करता हूँ, ठीक। और मैंने प्रिजर्व करके रखा है उनके लिए लाइफ लॉन्ग अक्वाइंटेंस, ठीक है। ये लैम ने कब बोला था, डेथ ऑफ कॉलरिज की डेथ पर ये कथन बोला था, ठीक है। अगला पॉइंट दे रखा है, लैम इज साइलेंट अबाउट अ पर्सन, लैम एक पर्सन के बारे में बिल्कुल साइलेंट है। आइडेंटिफाई द पर्सन, उस पर्सन को पहचानिए, वो कौन थी, हिज ओन मदर, उनकी खुद की माँ, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड हैड प्रिजर्व टू मी माई सेंसेस, आई ईट, आई ड्रिंक एंड स्लीप एंड हैव माई जजमेंट, आई बिलीव वेरी साउंड, ठीक है। गॉड ने मेरी सेंसेस को बिल्कुल सुरक्षित रखा है, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, एंड हैव माई जजमेंट, और मेरे खुद के विचार भी हैं। आई बिलीव वेरी साउंड, और मुझे विश्वास है कि जो मेरे विचार हैं वे बहुत सही है, बिल्कुल ठीक है। वेरी साउंड, बहुत सही है, बिल्कुल ठीक है। हु रोड दीज वर्ड्स, ये किसने वर्ड्स लिखे थे, ये लिखे थे लैम ने इन अ लेटर टू कॉलरिज, जब उन्होंने एक लेटर लिखा था कॉलरिज को तब उन्होंने ये वर्ड्स को या इन लाइन्स को लिखा था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट दे रखा है, नाउ देयर आर सम थिंग्स विच गिव नो ऑफेंस, कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी आपत्ति नहीं देती हैं, वाइल इम्प्लाइड और टेकन फॉर ग्रांटेड मेयरली, जब उनको बिल्कुल साधारण रूप से इम्प्लाई किया जाता है या उनको हल्के में लिया जाता है। बट एक्सप्रेस्ड, लेकिन जब एक्सप्रेस किया जाता है, देयर इज मच ऑफेंस इन दैम, तो उनमें बहुत सारी आपत्तियाँ होती हैं। तो हु सेड, ये किसने कहा था, लैम इन अ बैचलर्स कंप्लेंट, जो बैचलर की कंप्लेंट को एक ऐसे इन्होंने लिखा है उसमें इन्होंने बोला था ये लाइन्स, ठीक है। तो इस लाइन को ध्यान रखिएगा और किस वर्क में बोला था ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रीफर्ड लैम द क्रिटिक टू लैम द एसेइस्ट, कौन प्रीफर करता है लैम को क्रिटिक के रूप में ना कि एसेइस्ट के रूप में, वो थे प्रोफेसर ओलिवर एल्टन, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स, इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, ये वर्क है यहाँ से लेकर इसका नाम ये है, स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स, ये किसने लिखा है, ये लैम ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन दे रखी है, कोटेशन दे रखा है, देखिए, लियर इज एसेंशियली इम्पॉसिबल टू बी रिप्रेजेंटेड ऑन द स्टेज, लियर मतलब ये जो शेक्सपियर है उनका वर्क है किंग लियर
ट्रेजेडी में आता है उसके लिए बोला है। जो किंग लियर है वो उसको स्टेज पर रिप्रेजेंट करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। ऑन द स्टेज पर वी सी नथिंग, हम कुछ भी नहीं देखते, बट कॉर्पोरल इन्फॉर्मिटीज, जो शारीरिक दुर्बलताएं उनको देखते हैं, एंड वीकनेसेस, कमजोरी को देखते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ रेज, और क्रोध के महत्व को देखते हैं। वाइल वी रीड इट, जब हम पढ़ते हैं, वी सी नॉट लियर, तो हम लियर को नहीं देखते, बट वी आर नियर हिम, हम उनके पास होते हैं। उनको जब पढ़ते हैं तो हम लियर के पास होते हैं। वी आर इन हिज माइंड, हम उनके माइंड में होते हैं। वी आर सस्टेन बाय अ ग्रैंडो विच वेफर्स द मैलिस ऑफ डॉटर एंड स्ट्रोंग, उनका जो शान शौकत है वो कंफ्यूज कर देता है उनको, जो उनकी बेटियों की दुर्भावनाएं हैं, जो तूफान है। इन द एब्रेशंस ऑफ हिज रीजन वी डिस्कवर अ माइटी इरेगुलर पावर ऑफ रीजनिंग, ठीक है, हम उनके रीजन के एब्रेशन में क्या पाते हैं, वी डिस्कवर, हम पाते हैं अ माइटी इरेगुलर पावर ऑफ रीजनिंग, उनकी इरेगुलर अनियमित शक्ति ऑफ रीजनिंग, ठीक है। हुज कमेंट इन दिस अबाउट किंग लियर, ये किंग लियर के बारे में किसका कमेंट था, ये चार्ल्स लैम्ब का कमेंट था, ठीक है। ऑप्शन जो है चार्ल्स लैम्ब जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट है एज दे आर विदाउट ह्यूमन पैशन, क्योंकि उनके अंदर मानवीय भावनाएं नहीं हैं, वो मानवीय भावनाओं के बिना हैं। सो दे सीम्स टू बी विदाउट ह्यूमन रिलेशन, इसलिए वो दिखाई पड़ती है बिना इंसानी रिलेशन के। दे कम विद थंडर एंड लाइटनिंग, वो थंडर एंड लाइटनिंग के साथ आती हैं। एंड वैनिश टू एयरी म्यूजिक, और फिर हवा में या वायु में वैनिश हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। दिस इज द कमेंट अबाउट शेक्सपियर हैक्स एंड विचेस, ये जो कमेंट है शेक्सपियर की हैक्स एंड विचेस के बारे में है, जो चुड़ैल्स आई थी, विचेस आई थी, उनके बारे में। हुज कमेंट इज दिस, लेकिन ये कमेंट बोला किसने है, ये चार्ल्स लैम्ब ने बोला है कि उनके अंदर मानवीय भावनाएं नहीं है, बिना ह्यूमन रिलेशन के हैं, वो लाइटनिंग के साथ आती हैं, थंडर के साथ आती हैं, और फिर हवा में गायब हो जाती हैं, ठीक है। तो वो कौन है, विचेस एंड हैक्स हैं, ठीक है। और ये चार्ल्स लैम्ब ने बोला था शेक्सपियर के एक वर्क है, कौन सा वर्क है, मैकबेथ, ठीक है, जो ट्रेजेडी है, ग्रेट ट्रेजेडी में आती है, उसमें ये लाइन हैक्स एंड विचेस आती हैं, उन्हीं के लिए चार्ल्स लैम्ब ने बोला था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है Who authored the essay Artificial Comedy of the Last Century, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। एक स्पेसिमेन वाला बताया था, स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स, और ये दूसरा वर्क आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी। ये दोनों ही वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों ही वर्क लैम्ब ने लिखे हैं, ठीक है। यहाँ से लेके ये वर्क है यहाँ तक, इसको याद रखेंगे। अब फिर से यहाँ से 42 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, 42 नंबर से। द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर इज अ, ये जो प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर ये वर्क है चार्ल्स लैम्ब का, ठीक है। ये क्या है, इन्होंने ऑप्शन में बोला ये ऐसे है बाय चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया एक ऐसे है, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन विच मैगजीन वर पब्लिश द फर्स्ट सीरीज ऑफ द एसेज ऑफ इलिया। एसेज ऑफ इलिया जो फर्स्ट सीरीज थी इनके एसेज की 1823 में आई थी, ये किस मैगजीन में पब्लिश हुई थी, वो थी लंदन मैगजीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब यहाँ से आपको फिर से एग्जाम पॉइंट्स दिख रहे हैं, इनको हम लोग फिर से सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। ये एग्जाम पॉइंट देखिए, एज अ स्टाइलिस्ट, एक शैलीकार के रूप में, ही डज वॉक इन द पास्ट गैदरिंग ऑफ हिमसेल्फ द प्लेजेंट ट्रिक्स एंड मैनरिज्म ऑफ बाईगॉन्स राइटर्स। अब एक स्टाइलिस्ट के रूप में वो क्या करते हैं, पास्ट में जाते हैं, वो वॉक करते हैं पास्ट गैदरिंग टू हिमसेल्फ, अपने ही पास्ट में, ठीक है। द प्लेजेंट ट्रिक्स एंड मैनरिज्म, और वो क्या करते हैं, सुखद ट्रिक्स को, युक्ति टेक्नोलॉजी जो ट्रिक्स होती हैं, एंड मैनरिज्म को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और ऑफ बाईगॉन्स राइटर, किसकी, जो जा चुके राइटर्स हैं, जस्ट एज, और वैसे ही फॉलो करते हैं उन ट्रिक्स को, मैनरिज्म को, जैसे कि एज अ गर्ल, एक लड़की प्लक्स फ्लावर्स, फूलों को तोड़ती है, इंस्टिंक्टिवली दैट ब्लेंड्स विद हर लुक्स एंड कैरेज, बिल्कुल सहज रूप से तोड़ती है, जो कि ब्लेंड होते हैं बिल्कुल उसके लुक्स से, उसके कैरेज से, ठीक है, उसके हाव भाव से, उसके रूप से। द ब्लॉसम आर कल्ड फ्रॉम अदर मैंस गार्डन, जो फूल हैं वो किसी और के गार्डन से लिए गए हैं, बट देयर ब्लेंडिंग इज ऑल लैम्प्स ओनली, की जो उनकी ब्लेंडिंग है वो लैम्प की खुद अपनी है, ठीक है। उन्होंने वर्क जो है, वर्क का जो इंस्पिरेशन है, ट्रिक्स हैं, मैनरिज्म है, वो किसी और के वर्क से लिया है, लेकिन उनकी जो ब्लेंडिंग की है अपने वर्क में, ठीक है, वो बिल्कुल उनकी अपनी थी। हिज स्टाइल इज अ मिक्सचर, उनका जो स्टाइल था वो मिश्रण था सर्टेनली ऑफ मैनी स्टाइल, निश्चित रूप से कई स्टाइल्स का, बट अ केमिकल नॉट अ मैकेनिकल
मिक्सचर, लेकिन जो मिक्सचर था वो एक केमिकल मिक्सचर था, ना कि कोई मैकेनिकल मिक्सचर था। हुज कमेंट इज दिस, बहुत प्यारा सा कमेंट है। ये कमेंट किसका है? ये कॉम्पटन रिकेट का कमेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखें, कॉम्पटन रिकेट। और बहुत प्यारा सा कमेंट उन्होंने दिया था कि उन्होंने वर्क का जो तरीका है, ट्रिक्स जो हैं, जरूर किसी दूसरे वर्क राइटर्स के वर्क से ली हैं, लेकिन उनकी ब्लेंडिंग जो थी वो उनकी खुद की थी, ठीक है। और किससे कंपेयर किया था? एक लड़की से जो कि फ्लावर्स को तोड़ती है किसी के गार्डन से, लेकिन वो ब्लेंड करती है अपने लुक्स और कैरेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट है, इट इज इन प्रोज द लैम्ब दैट लैम्ब द पोएट इज टू बी फाउंड। ये जो लाइन बोली है, लैम्ब कवि की रचना गद्य में पाई जाती है, ठीक है। तो ये किसने बोला था? ये जॉर्ज सैमसन ने बोला था लैम्ब के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट पर आते हैं, दे रखा है ये, एलियास स्टाइल इज द ओनली थिंग इन इंग्लिश प्रोज दैट वी कैन कॉल एब्सोल्युटली परफेक्ट। एलिया का स्टाइल ही इकलौता है इन इंग्लिश प्रोज में दैट कैन बी कॉल्ड, जिसको कहा जा सकता है एब्सोल्युटली, पूर्णता, परफेक्ट, ठीक है। हुज कमेंट इज दिस, ये कमेंट था जेसी पाविस का, ठीक है। जॉन काउपर पाविस जो थे, उनका कमेंट था कि जो एलिया का स्टाइल है वो एब्सोल्युटली परफेक्ट है, ठीक है, जेसी पाविस। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट पर आते हैं, To Lamb, his London home was as great an inspiration as his mountain home to Wordsworth. Lamb के लिए लंदन का जो होम था, घर था, वो उतना ही अच्छा या महान था, एन इंस्पिरेशन एज हिज माउंटेन होम टू वर्ड्सवर्थ, जैसे वर्ड्सवर्थ के लिए उनका माउंटेन होम था, ठीक है। तो ये कथन भी किसका है? ये जॉर्ज सैमसन का कथन है, ठीक है, याद रखेंगे। लैम्ब के लिए लंदन का हाउस वैसे ही इंस्पिरेशन था जैसे कि वर्ड्सवर्थ के लिए माउंटेन होम था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट पर आते हैं, लैम्ब हाँ यहीं पे, लैम्ब हैड लव ऑफ मिस्टिफाइंग एंड पुटिंग द रीडर ऑन अ फॉल्स सेंट। हु सेड, ये किसने बोला था? ये G.H. हरफोर्ड ने बोला था लैम्ब के बारे में, ठीक है। क्या बोला था इन्होंने? G.H. हरफोर्ड ने कि लैम्ब को रहस्य पैदा करने और पाठकों को गलत दिशा में ले जाने का शौक था, ठीक है। लैम्ब को क्या करना? रहस्य पैदा करने और पाठकों को गलत दिशा में ले जाने का शौक था, G.H. हरफोर्ड ने बोला था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऐसे डज लैम्ब यूज द इमेजिनरी लैटिन नेम्स टेस्टेसिया एंड सरेसिया, ठीक है। किस वर्क में इन्होंने टेस्टेसिया और सरेसिया नाम के दो कैरेक्टर जो कि इमेजिनरी थे, यानी कि काल्पनिक थे, उनका यूज़ किया, उनको दर्शाया है? वो वेस्लर्स कंप्लेन में दर्शाया, ठीक है। वेस्लर कंप्लेन में इन्होंने ये दो कैरेक्टर को मतलब दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट है, बिलो हिज क्वाइट हिज quaintness and his humor there lies a genuinely tragic element. Who said, ये किसने कहा था कि उसकी शांत, अनोखी और हास्यपूर्ण शैली के पीछे एक वास्तविक दुख या दुखद एलिमेंट यानी कि तत्व छिपा हुआ है? ये पैटर ने बोला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है पैटर याद रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट है, द पोएम्स ओल्ड फैमिलियर फेसेस एंड हेस्टर आर लिरिकल कंपोजिशन। ये जो इनकी पोएम है दो, ओल्ड फैमिलियर फेसेस एंड हेस्टर, ये लिरिकल कंपोजिशन है। हु कंपोज दैम, ये इनको किसने कंपोज किया था? ये लैम्ब ने किया था, ठीक है। ऑप्शन ध्यान रखेंगे, लैम्ब। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड जॉन वुडविल इन ब्लैंक वर्स। जॉन वुडविल जो वर्क है 1802 में लिखा था, ये ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ वर्क किसके द्वारा है? लैम्ब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्ब वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय, लैम्ब जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे किससे? सर थॉमस ब्राउन से, ठीक है। ऑप्शन ध्यान रखेंगे, सर थॉमस ब्राउन। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट है, चिल्ड्रन लव टू लिसन द स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स। बच्चों को अपने बड़ों के बारे में स्टोरीज को सुनना बहुत अच्छा लगता है, पसंद करते हैं। व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब वो बच्चे होते हैं, जब जो बच्चों के जो एल्डर्स होते हैं जब वो बच्चे होते हैं तो उनकी कहानियाँ सुनना बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। हु सेड, लैम्ब ने कहा था इन ड्रीम चिल्ड्रन में, ठीक है। अब फिर से यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45, ठीक है। ये दो क्वेश्चन ही करवाऊंगी, इसके बाद की जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हेन वॉज लैम्ब बॉर्न। लैम्ब कब पैदा हुए थे? वो 1775 में पैदा हुए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा।
इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। चार्ल्स लैम्ब वॉज बोर्न ऑन 10 फरवरी 1775 एट इनर टेम्पल, लंडन, इंग्लैंड। ठीक है, ही वॉज अ इंग्लिश राइटर, एसेइस्ट, बट बेस्ट नोन फॉर हिज एसेज ऑफ एलिया एंड टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्यूडोनिम वॉज एडॉप्टेड बाय लैम्ब फॉर हिज एसेज, उनके एसेज के लिए, उनके निबंधों के लिए उन्होंने कौन सा स्यूडोनिम जो है अडॉप्ट किया था, वो था एलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, अब इतने क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट की वीडियो में आपको एक वीडियो और इसकी मिलेगी चार्ल्स लैम्ब के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट राइटर को स्टार्ट करेंगे, और मैंने जॉन कीट्स को कंप्लीट करवा दिया है, शेक्सपियर को एंड विलियम वर्ड्सवर्थ को। उनकी वीडियोस जो हैं चैनल पर पड़ी हैं, उनको देख लीजिए जाकर। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल में बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।